इंजीनियरिंग का सफर ना लंबा और काफी मुश्किल हो सकता है और अक्सर लाखों स्टूडेंट्स को हर साल एक क्लियर रोड मैप की कमी महसूस होती है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट्स की सारी सलाह को एक सीधी सादी आसान प्लेबुक में बदल दिया जाए। ये प्लेबुक एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपकी पहली जॉब तक हर कदम पर आपका साथ देने के लिए है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंजीनियरिंग के इस मुश्किल सफर को कामयाबी में आखिर कैसे बदला जाए। जेईई क्रैक करने से लेकर कॉलेज के बैकलॉग से बचने और फिर एक शानदार नौकरी पाने तक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए इस पूरी गाइड में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है हमारी प्लेबुक जो 5 हिस्सों में बटी है। हम एक एक करके हर स्टेज को समझेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहली चुनौती से, एंट्रेंस एग्जाम। तो पहला पड़ाव जेईई जैसे हाई स्टेक्स एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। यहाँ एक बात समझनी होगी, सिर्फ कड़ी मेहनत से बात नहीं बनेगी, इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जेईई की तैयारी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है हर टॉपिक को बराबर समय देना। स्मार्ट तरीका है डेटा का इस्तेमाल करना। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज लगभग 70% है। इसी तरह मैथ में कैलकुलस और अलजेब्रा मिलकर 50% से ज्यादा कवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, इन हाई वेटेज टॉपिक्स पर अगर महारत हासिल कर ली तो दूसरों से मीलों आगे निकला जा सकता है। किसी भी तैयारी की नींव इन 4 कदमों पर टिकी होती है। पहला, सिलेबस को रटना नहीं बल्कि अच्छी तरह समझना है। दूसरा, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना और सबसे जरूरी उस पर टिके रहना। तीसरा, किताबों का ढेर लगाने के बजाय कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स चुनना। और चौथा, पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करना ताकि एग्जाम का पैटर्न समझ आ सके। अच्छा, एंट्रेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन असली चुनौती तो अब कॉलेज के अंदर शुरू होती है। और यहाँ सबसे बड़ा डर होता है बैकलॉग का। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी एक तरीका है। बैकलॉग क्लियर करने का जो पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है वो है उसे स्वीकार करना। जैसा कि आर के सर कहते हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम लोग आगे नहीं जाने। बहाने बनाना बंद करके ही असल में प्रॉब्लम को सुलझाने की शुरुआत हो सकती है। एक बार जब मन बना लिया तो फिर एक प्लान पर काम करना है। सारे बचे हुए चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाइए। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को पहले उठाइए और रोज छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले टारगेट सेट कीजिए, जैसे एक दिन में सिर्फ 10 सवाल हल करना। और हाँ, इस दौरान सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब फोकस बनाए रखने के लिए पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। 25 मिनट पूरी तरह से पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस साइकिल को बार बार दोहराने से कंसंट्रेशन भी बना रहता है और दिमाग पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर सब कुछ आता है तो बस काम हो गया, लेकिन सच तो ये है कि जब आपको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जरा सोचिए, एक एग्जामिनर के पास आपकी पूरी नॉलेज नहीं, सिर्फ आपकी आंसर शीट होती है, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? आपकी प्रेजेंटेशन। एक साफ सुथरी और अच्छे से लिखी गई शीट जवाब पढ़ने से पहले ही उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन बना देती है। तो यहाँ है 5 सिंपल प्रेजेंटेशन हैक्स जो सच में फर्क ला सकते हैं। नंबर 1, सवालों का जवाब हमेशा सीक्वेंस में दें। 2, जरूरी कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करें। 3, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फाइनल जवाब को एक बॉक्स में डालकर हाईलाइट करें। 4, गलती होने पर उसे गंदा करने के बजाय एक सीधी लाइन से काटें। और 5, अपने डायग्राम्स हमेशा साफ और लेबल्ड बनाएं। ये छोटी चीजें हैं पर ये बड़े मार्क्स दिला सकती हैं। आज के दौर में सिर्फ एकेडमिक मार्क्स से काम नहीं चलता। असली दुनिया का अनुभव होना बहुत जरूरी है जो आपको दूसरों से आगे रखता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये थियरी को असल दुनिया में अप्लाई करने का, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का और सॉफ्ट स्किल सीखने का एक शानदार मौका है। और सबसे बड़ा फायदा, एक अच्छी इंटर्नशिप आपको पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दिला सकती है, मतलब ग्रेजुएशन से पहले ही हाथ में नौकरी। और अब आते हैं इस प्लेबुक के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। डिग्री पूरी होने के बाद करियर के कौन कौन से शानदार अवसर इंतजार कर रहे हैं।
एक इंजीनियरिंग डिग्री, खासकर ईसीई जैसी ब्रांच, कितने सारे दरवाजे खोल सकती है, ये देखिए। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनियों में चिप डिजाइन कर सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो और सिस्को जैसी कंपनियां हैं। या फिर टीसीएस और इन्फोसिस के साथ आईटी और सॉफ्टवेयर में करियर बना सकते हैं। और तो और बॉश जैसी कंपनियों के साथ आईओटी और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। और इतनी सारी मेहनत का इनाम, वो भी देख लीजिए, 62.72 लाख रुपीस सालाना। ये एक टॉप ईसीई ग्रेजुएट को मिला पैकेज है, जो दिखाता है कि इस फील्ड में कमाई की क्षमता कितनी जबरदस्त है। ये नंबर सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सही स्किल्स और मेहनत कहाँ तक पहुंचा सकती है। तो ये याद रखना जरूरी है कि इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये 5G, IoT और AI जैसे भविष्य के इंडस्ट्रीज में एंट्री का टिकट है। ये एक लॉन्च पैड है जो सीधे इनोवेशन की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। तो ये थी इंजीनियरिंग की पूरी प्लेबुक। रास्ता साफ दिखा दिया गया है, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर करियर लॉन्च तक। अब सवाल ये नहीं है कि अगला कदम क्या है, सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाया जाएगा।